जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे छठ पूजा की कथा। आप सभी भक्तों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में छठी मैया भगवान सूर्य देव की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। छठ का व्रत जो कि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र के महीने में जिसे कि चैती छठ के नाम से जाना जाता है और एक कार्तिक के महीने में। छठ के व्रत में 4 दिनों तक यह व्रत धारण करके षष्ठी देवी और भगवान सूर्य देव की इस व्रत में आराधना की जाती है, जिससे कि संतान की लंबी आयु होती है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के आरोग्यता की प्राप्ति होती है। छठ के व्रत को बड़ा ही कठिन माना जाता है। इस व्रत में जो कि 4 दिनों तक नियमों का पालन किया जाता है, चतुर्थी तिथि से लेकर के सप्तमी तिथि तक इस व्रत को धारण किया जाता है। चतुर्थी तिथि के दिन जो कि नहाय खाए का कार्य किया जाता है, पंचमी तिथि के दिन खरना, षष्ठी तिथि के दिन जो कि संध्या सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को, और सप्तमी तिथि के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, पूजन किया जाता है। इसके बाद फिर व्रत का पूर्ण माना जाता है। छठ के व्रत में जो कि भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए और षष्ठी देवी को प्रसन्न करने के लिए जो कि ठंडे पानी में कमर भर खड़े होकर के भगवान सूर्य देव की आराधना की जाती है और जो कि निर्जला व्रत को धारण किया जाता है। चतुर्थी तिथि के दिन जो कि नहाय खाए का कार्य किया जाता है। पंचमी तिथि के दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए शाम के समय में जो कि खरना किया जाता है। उसके अगले दिन षष्ठी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि निर्जला व्रत को धारण किया जाता है। षष्ठी तिथि संध्या के समय में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके भगवान का पूजन किया जाता है और सप्तमी तिथि के दिन फिर उगते हुए सूर्य का पूजन करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इससे भगवान सूर्य देव और षष्ठी देवी प्रसन्न होकर के अपना कृपा प्रदान करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री भी माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जो कि आम बोलचाल की भाषा में इन्हें छठी मैया कहा जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ षष्ठी देवी की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर के 2 हिस्से किए, दाएं भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई। उनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है उसके मन की मुरादें अवश्य ही पूरी होती है। एक समय की बात है, एक राजा प्रियंवद थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान न हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियंवद बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी पुत्र जो कि मृत ही पैदा हुआ, मरा हुआ था। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र शोक के कारण सबको लेकर शमशान में गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे प्राण त्यागने ही जा रहे थे तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियंवद से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञा अनुसार राजा प्रियंवद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ किया। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर वर्ष छठ का व्रत किया जाने लगा और षष्ठी देवी छठी माता निसंतान को संतान प्रदान करती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय, छठ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ
कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।